ये क्लास ये हमारे आज की वर्कशीट नंबर 36। डेट है हमारी 22 फरवरी 2021। पहले वाला लेसन हमारा खत्म हो गया जो इतिहास से चला था। आज हमारा लेसन चल रहा है भूगोल से। भूमि का उपयोग और भूमि का संरक्षण। तो भूमि आप सबको पता है क्या होती है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है। तो चलिए जानते हैं भूमि के बारे में। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से, हम भूमि पर ही तो रहते हैं। ये पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है। पृथ्वी की जितनी भी सतह है उसके कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा है भूमि। और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है। कुछ ही हिस्से पर हम रहते हैं, कहीं पर वन है, कहीं पर पहाड़ है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। मतलब बंटवारा प्रॉपर नहीं है, समान नहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। बेहद स्थलाकृति जहाँ पर जंगल है, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके, आमतौर पर कम आबादी वाले निर्जन है। जहाँ पर रहने की उपयुक्त अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर ही ज़्यादा जनसंख्या, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर लोग कम रहते हैं। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। जो प्लेन एरिया है, जो मैदान है, वही वहाँ पर कृषि की जाती है और जहाँ पर कृषि होती है जनसंख्या ज़्यादा वही निवास करती है। ये एक जनरल नॉलेज के लिए है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। विरल मतलब बहुत कम जनसंख्या, या वो जगह निर्जन है। तो कितने प्रतिशत पर रहती है? 30% पर। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद भूमि का क्या उपयोग है? विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, वन मतलब वन, खनन मतलब खदान जो खोदते हैं, इसमें से खनिज संसाधन निकलते हैं। भवन निर्माण, सड़क और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। किसका क्या किया जाता है? भूमि का उपयोग इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जहाँ पर जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसी हिसाब से ही इसका उपयोग किया जाता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगी? जहाँ पर अच्छी भूमि होगी, यहाँ पर मैदानी इलाका होगा, प्लेन होगा, जहाँ पर कृषि आसानी से की जा सकती होगी। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में बांटा जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर दो हैं, निजी और सामुदायिक। निजी मतलब किसी पर्सनल, और समुदाय मतलब समुदाय की, जहाँ पर सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पार्क, बाग बगीचे या कोई भी सरकारी संस्था। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में प्रयोग की जाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। इसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। लेकिन जो निजी संपत्ति है उस पर किसी एक इंसान का ही अधिकार होता है। उसके बाद है भूमि का उपयोग। यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है भूमि का उपयोग। तो पहला है खनन के लिए, मतलब जो हमें खनिज संसाधन जो मिलते हैं वो खदानों से। कृषि के लिए आपको सबको पता है, वनों के लिए होता है, काम धंधों के लिए होता है, उद्योग धंधों के लिए होता है। सड़कों के लिए किया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं ज़मीन पर, भूमि पर, और भवन निर्माण किए जाते हैं। ये सारे भूमि के उपयोग हैं। ये आपको बनाना है अपनी कॉपी में। तो ये सारा एक जो चित्र दे रखा है, ये दे रखा है कि किस तरीके से भूमि का उपयोग किया जाता है। तो भूमि हमारे रहने के भी काम आती है, हमें खाना भी देती है, सब कामों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। लोग और उनकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो उनकी मांग भी बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि थोड़ी बढ़ेगी, वो तो उतनी है जितनी प्रकृति ने हमें दी है। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। जो भूमि कृषि के लिए है वहाँ पर रिहाइश होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, मतलब ज़्यादा कृषि की जा रही, क्योंकि जितनी जनसंख्या उसका पेट भरना है, और निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से भूमि का क्षरण हो रहा है। भूमि का
अपर्दन हो रहा है, भूस्खलन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। भूस्खलन मतलब ज़मीन टूट जाए, वो एक हिस्सा धंस जाता है नीचे। सुना होगा आपने, अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन हो गया, मिट्टी का कटाव हो गया। मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। जब हम देखते हैं कि बाढ़ आ गई या काल पड़ गए, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि भूमि का कटाव हो रहा है। तो ये चित्र दिए गए हैं, ये देखना है आपको कौन कौन सा चित्र है, उसमें क्या दिया गया है। फिर है भूमि क्षरण। भूमि को कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया है। जनसंख्या बढ़ रही है और उनकी मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो कृषि योग्य भूमि है उसका विनाश हो रहा है और वन भी काटे जा रहे हैं। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि के संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके। मतलब वनों की कटाई रोकनी होगी, भूमि को स्थापित करने के लिए उपाय करने होंगे कि वो जो मिट्टी का कटाव वो कम हो जाए। रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग किया जाना चाहिए और जो अतिवृष्टि होती है, जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसका भी कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए जिससे भूमि का संरक्षण हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट एक्टिविटी। आपको लिखनी है पिक्चर कौन क्या क्या दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? तो रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए भूमि जरूरी है, क्योंकि एक प्राकृतिक संसाधन है और हम भूमि पर ही रहते हैं। भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए और भूमि क्षरण से बचाव के तरीके ये आपको स्वयं करना है। भूमि क्षरण होता है भूमि का कटाव और उसको रोकने के उपाय। तो जनसंख्या में वृद्धि और कृषि योग्य भूमि का आवास बनाना वहाँ पर, तो ये 2 कारण हैं और इनसे बचाव आपको लिखना है। ये सारा बचाव ही रखिए, ये आपको करना है। तो यहाँ आज की वर्कशीट इसको करिए।